खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान दिल्ली के लिए मुंबई से ब्यूरो रिपोर्ट। नाजरीन, चुनाव आयोग कभी भी महाराष्ट्र में चुनाव कार्यक्रम और उससे संबंधित आचार संहिता की घोषणा कर सकता है। इसीलिए सभी राजनीतिक दल जोर शोर से विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। सियासी गठबंधनों में शामिल घटक दल के बीच सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया अंतिम चरण में पहुंच गई है। इसी पृष्ठभूमि में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे के अध्यक्ष राज ठाकरे ने रविवार को एकला चालो रणनीति अपनाते हुए अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। इस दौरान उन्होंने शिवसेना उद्धव गुट के पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे द्वारा अपने भाषणों में बार बार बाघ नख छत्रपति शिवाजी महाराज द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे के पंजे का जिक्र किए जाने पर उद्धव पर कटाक्ष किया, तो वहीं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को पुष्पा कहते हुए तंज कसा। मुंबई के गोरेगांव में मनसे के कार्यकर्ताओं की बैठक में राज ने कई विशेषियों को अपनी खास शैली में उठाते हुए सत्तारूढ़ महायुति और विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी पर जोरदार हमला बोला। शनिवार को दशहरा सम्मेलन के दौरान दिए गए उद्धव और सीएम के भाषणों को माध्यम बनाकर राज ने कहा कि उद्धव ठाकरे इतिहास से बाहर निकलते ही नहीं है, बार बार बाघ नख यानी शेर के पंजों का जिक्र करते हैं। यहाँ से अब्दाली आया, वहाँ से अफजल खान और यहाँ से शाइस्ता खान आया। इसी तरह राज ने नकल करते हुए सीएम एकनाथ शिंदे को पुष्पा दक्षिण भारतीय अभिनेता अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा के मुख्य पात्र का नाम कह दिया और उन्होंने कहा पुष्पा अपने आप में ही मगन है। राज ने महाराष्ट्र में जोड़ तोड़ की राजनीति को लेकर बीजेपी के साथ साथ रंका नेता शरद पवार पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि अजीत पवार अब गुलाबी जैकेट पहनकर घूम रहे हैं। अजीत के बीजेपी में शामिल होने से 8 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में उन पर 70,000 करोड़ रुपए की सिंचाई घोटाले का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा कि उन्हें जेल में डालेंगे, लेकिन बाद में बीजेपी ने अजीत को अपना लिया और कैबिनेट दे डाला। यहां से राज ने एक के बाद एक सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों पर आरोप लगाए और एक दूसरे पर लांछन करने का काम किया। फिलहाल नाजरीन, चुनाव की तारीखें कभी भी घोषित की जा सकती है। एक खास रिपोर्ट के मुताबिक ये बताया जा रहा है कि चुनाव आयुक्त रविवार के ही दिन ही घोषणा करने वाला था तारीखों की, लेकिन बाबा सिद्दीकी पर जानलेवा हमले के बाद उन्होंने तारीख को आगे बढ़ाने का फैसला किया। अब हो सकता है कि 15 तारीख यानी मंगलवार के दिन चुनाव आयुक्त महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर सकता है। फिलहाल के लिए इतना ही नाजरीन। इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं सिराज शेख हिंदुस्तान डेली से फिर मिलूंगा किसी अगली खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।